नमस्कार, मेरा नाम है दिव्य शिखा। दिन है सोमवार, तारीख है 13 जुलाई 2026 और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइन। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी निधन के पर भारत में राष्ट्रीय शोक घोषित। भारत की ओर से कतर जाएंगे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। इसराइल में 27 अक्टूबर को होंगे राष्ट्रीय चुनाव। बैंकॉक में एक बार फिर से लगी आग में कम से कम 27 लोगों की मौत। ईपीएफओ ने छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्ट संचालित प्रतिष्ठानों के लिए माफी योजना 2026 शुरू की। फिर जंग से डरा शेयर बाजार, गिरावट के साथ खुले निफ्टी सेंसेक्स। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। अब खबरें विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कल कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का निधन हो गया। शोक दिवस के दौरान देश भर में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। आज कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। इसराइल में इस वर्ष 27 अक्टूबर को राष्ट्रीय चुनाव होंगे। इस चुनाव को व्यापक रूप से गाजा संघर्ष की शुरुआत के बाद से प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के नेतृत्व पर जनमत संग्रह के रूप में देखा जा रहा है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक बार फिर से लगी आग से 27 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 9 पुरुष और 18 महिलाएं शामिल हैं। 60 से अधिक लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री अनुतिन चरविराकुल ने संवाददाताओं को बताया कि 27 शव बरामद कर लिए गए हैं। आग लगने के कारण भी जांच चल रही है, लेकिन बिजली के शॉर्ट सर्किट को इसका कारण माना जा रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुक्त अवसर प्रदान किया गया है। ईरान पर अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले के बाद शेयर बाजार में एक बार फिर हाहाकार मच गया है। निफ्टी और सेंसेक्स गिरावट के साथ खुले हैं। निफ्टी ने शुरुआती कारोबार में 24,000 का स्तर छू लिया है, जबकि सेंसेक्स 614 अंकों की गिरावट के साथ 76,965 पर कारोबार कर रहा है। दरअसल अमेरिका के साथ तनाव बढ़ने के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद कर दिया, जिससे कच्चे तेल के दाम में फिर उछाल आ गया है। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय छात्रों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इन युवा भौतिकविदों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए देश को गौरवान्वित किया है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरे वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव को 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 से हराया। यह सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रेट स्लैम खिताब है। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।